Hello dear students, today we are going to study about the operation on matrix। अपन लोगों ने देखा था इसके पहले वाले पार्ट में कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर सेकंड थिंग अपन ने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से डिफाइंड होता है ना। फिर उसके बाद में अपन ने मैट्रिक्स का इक्वलिटी वाला पार्ट देखा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो, है ना। तो डिफरेंट वेरियस अपन ने ऑपरेशंस के थ्रू अननोन वेरिएबल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो देखा था, ठीक है। इस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू सी द एडिशन ऑन मैट्रिक्स, है ना। एडिशन ही नहीं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर मतलब अपन जो आज देखने जा रहे हैं वो देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। कि मैट्रिक्स पर ऑपरेशन कौन कौन सी किस तरीके से लगाते हैं अपन। अच्छा, अगर मैं नंबर का पूछूं तुमसे, है ना, तो नंबर जनरली तुम लोगों को ऐड करना आते हैं, है ना। जैसे अब 12th क्लास के अंदर अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुमको पूछूं 2+3 कितना होता है तो 5 बोलोगे, है ना। 2 - 3 कितना होता है तो -1 बोलोगे तुम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो हंसी आ रही होंगी तुमको कि सर ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुमको ये बता रहा था कि ऑपरेशन जैसे कि अपन ने प्लस की लगाई, माइनस की लगाई, मल्टीप्लाई की लगाई, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड की भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन जो प्लस माइनस इनटू, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों ऑपरेशन अपन देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, ठीक है, तो एडिशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। वो सिंपल सी चीज़ है ना। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए, कोई एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। अब तुम समझ गए कि किस 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखो ना, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो रो पहले लिखते हैं, ठीक है, और कॉलम बाद में लिखते हैं। तो 2 रो थी, 2 × 2, ठीक है, 2 कॉलम थे, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ B = 2, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा 5 6, पहली रो, दूसरी रो 7 8, ठीक है। कॉलम भी 2 है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मुझे सपोज टू ऑपरेशन लगानी है एडिशन की, है ना, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, मुझे प्लस करना है, तो किस तरीके से ऐड करूँगा, किन बातों का ध्यान रखूँगा मैं। तो सबसे पहली और आखिरी बात तो यही है कि करस्पॉन्डिंग, जैसे ये इस एलिमेंट की बात करें तो ये A11 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम A12, ये A21, ये A22, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका इससे, ठीक है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे एडिशन करेंगे, ठीक है। तो A+B क्या होगा, A11 का A11 से एडिशन, तो 4 + 5, है ना, समझ में आ रहा होगा, इजी टॉपिक है। 6 + 7, 7 + 8। अब देख लो, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करके लिख दिया। अब प्लस करना तो सबको आता ही है ना। 4 + 5 कितना होगा 9, 5 + 6 11, 6 + 7 13, 7 + 8 15, ठीक है। तो A+B फाइनली अपने पास क्या आया और किस ऑर्डर का आया, तो 9 13, ठीक है, 11 15, ठीक है, 11 15, ये किस ऑर्डर में मिला अपने को, 2x2 के ऑर्डर में। इज दैट क्लियर। अब अगर अपन बात करें, ठीक है, कि ऑर्डर, अगर जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होंगी कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर क्या ले लिया, 2x2 का लिया, यहाँ पे भी 2x2 का ऑर्डर लिया, ठीक है। तो ऐड कर दिया मैंने और रिजल्ट भी मुझे मिला, वो भी 2x2 का मिला। अगर सपोज टू, अगर मेरा मैट्रिक्स A होता, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, तो
तो एक ही बार में बात समझ में आ जाएंगी। अगर मेरा मैट्रिक्स होता इस तरीके से 2 4 3 5, ठीक है, और बी होता 2 5, है ना। अब तुम समझ गए होंगे कि सर ने अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स लिखे हैं, है ना। ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है 2 रो और 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। क्या मैं इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर सकता हूँ? तो वी कैन नॉट एड दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स को अपन आपस में एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स को आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो ए एंड बी, है ना, ए एंड बी कैन नॉट बी एडेड and subtracted to each other। बात आ गई होंगी समझ में, है ना। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी इस टाइप से ले लूँ कि जिनके ऑर्डर, है ना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का हो, तो उनको आपस में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना। वी आर नॉट एबल टू ऐड देम, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, ठीक है। अब अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, अगर आप बात करें सब्ट्रैक्शन की कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिक्स कैसे होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में किस तरीके से होता है, तो अगर तुमको एडिशन आ गया है समझ में, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी आ गया होगा, है ना। दो मैट्रिक्स अगर मैंने ले लिए इस तरीके से, ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, इसी को अपन सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इनको मैंने ऐड किया था तो इस तरीके से प्लस लगा के लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या करूँगा, प्लस की जगह माइनस लगा के लिख दूंगा और क्या, ठीक है। ए 4 + 5 था तो ए माइनस बी लिखूंगा यहाँ पे ऑपरेशन, ठीक है। ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, यहाँ था 4 + 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 5, फिर नीचे था 6 + 7 तो नीचे क्या हो जाएगा 6 - 7, फिर यहाँ था 5 + 6 तो यहाँ हो जाएगा 5 - 6, फिर यहाँ था 7 + 8 तो यहाँ हो जाएगा 7 - 8। समझ में आ गई होंगी बात, है ना। अगर माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं तो बीच में माइनस साइन आएगा, अगर प्लस कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ तो प्लस साइन आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही है ना। सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आता है 4 - 5 क्या होगा -1, 5 - 6 क्या होगा -1, 6 - 7 क्या होगा -1, 7 - 8 ऑल्सो -1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे a - b नहीं निकालना था, मुझे तो b - a निकालना है, ठीक है। तो b - a अगर मुझे निकालना है, ठीक है, b - a अगर मुझे फाइंड करना है तो सीधी सी बात है b वाले एलिमेंट पहले आएंगे, a वाले बाद में आएंगे। मतलब 4 - 5 जहाँ हुआ है वहाँ अब क्या हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा। 6 - 7 जहाँ हुआ है वहाँ 7 - 6 हो जाएगा। जहाँ पे 5 - 6 हुआ है वहाँ 6 - 5 हो जाएगा। जहाँ 7 - 8 हुआ था वहाँ 8 - 7 आ जाएगा। तो रिजल्ट अपना क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा अपना 1 1 1 1, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो कि ऑर्डर लिखना जरूरी है क्या, तो ऑर्डर हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। अब अपने को मेन पार्ट जो देखने जाना है, ठीक है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो तुमने देखा है ना, बिल्कुल बच्चा खेल है, ठीक है, बच्चों का खेल है। अब मल्टीप्लिकेशन से अपने को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अब ये समझते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल, लेकिन मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का, एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई अगर अपने को करना है किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, तो कैसे करते हैं उसको समझते हैं अपन। पहले ये मैट्रिक्स मैंने किस ऑर्डर का लिखा बताओ। रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा। अगर मुझे A इक्वल टू ये मालूम है, अगर मुझे A इक्वल टू ये मालूम है, तो अगर मैंने तुमको बोला कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दो तो तुम क्या करोगे। तो क्या करना है तुमको, एक प्रॉपर्टी याद रखना कि कभी भी किसी मैट्रिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मेरे 2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो किस तरीके से होगा, तो अंदर के सारे एलिमेंट्स से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हरी बात समझ में, अंदर के 2a निकालना मुझे, तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर के सारे एलिमेंट से हो जाएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2 1 = 2, 2 से हुआ 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12। कितना सिंपल है ये, है ना। अगर मुझे 5a निकालना है तो 2a नहीं निकालना था मुझे, तो 5a निकालना है, ठीक है। तो 5a कैसे निकालूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर के सारे एलिमेंट से, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30। शायद से आ रहा होगा समझ में सबको, है ना, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ, जो अपन चैप्टर 4 है ना, अगला चैप्टर देखने वाले हैं, है ना, सिमिलर चैप्टर है, उसकी बात करूँ तो वहाँ पर इस तरीके से ऑपरेशन नहीं लगेंगी। आगे बात समझ में, वहाँ पे इस तरीके से ऑपरेशन नहीं लगेंगी कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ किसी डिटर्मिनेंट में, तो सभी एलिमेंट में कर दूँ, ऐसा नहीं होगा, है ना। वहाँ पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ पे अपन उस जगह देखेंगे उस रूल को, है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे अपन, ठीक है, मैट्रिसेस की भी प्रॉपर्टी वो भी देखने वाले अपन। तो यहाँ पर अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी देख ली कि अगर मैं किसी मैट्रिसेस, ठीक है, अगर कोई मैट्रिसेस A = अपने को दे रखा है, सपोज टू A11 A12, है ना, इसी तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट रो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ना फर्स्ट कॉलम है और सेकंड 2 लिखा है, मतलब सेकंड रो चल रही है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस। एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जो ऊपर अपन ने किया ना खेल, उसी को अपन प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं m का मल्टीप्लाई, m मतलब m कोई कांस्टेंट, जैसे 5 का 2 का किया था ना अपन ने, वैसे ही m ले लिया मैंने एक जनरल फॉर्म में, तो m का मल्टीप्लाई किया, तो m का मल्टीप्लाई किस तरीके से किया था मैंने, m का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में हुआ, m का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में हुआ, m का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में हुआ, m का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट पे हुआ। इज इट क्लियर। ये अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की, है ना, कि पर्टिकुलर किसी नंबर का या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अपन किसी मैट्रिक्स में करते तो किस तरीके से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स, है ना, अगर मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा सपोज टू A = है ना, अब अपन क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर A = कोई मैट्रिक्स, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 2 3 4 है ना, मैंने तुमको बोला कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखो, तो क्या करोगे, सिंपल माइनस लगा देना, और क्या, है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, -1 -2 -3 और -4, ख़त्म, ठीक है, हो गया नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपल है, मज़ा आ रहा है। अब अगला टॉपिक अपने को जो देखना है, ठीक है,
अगला टॉपिक अपने को जो देखना है, अभी तो अपन ने न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई मतलब न्यूमेरिकल नंबर का मल्टीप्लाई किस तरीके से मैट्रिक्स में करते हैं वो देखा। लेकिन अब जो देखने जा रहे हैं अपन, वो देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है तुमको, है ना, कि मैट्राइसेस का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब जो देख रहे हैं अपन, क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, अब बात थोड़ी हटकर है, मतलब पहले जो अपन देख रहे थे वो अलग चीज़ थी, अब जो देख रहे हैं वो अलग है। मल्टीप्लाई तो अभी भी करेंगे, लेकिन अब कोई नंबर उठा के जैसे अपन ने सब एलिमेंट में कर दिए थे मल्टीप्लाई, अब वो बच्चों वाला खेल नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से देखना आप तुमको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे तो बात एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिखा ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखा, इसको जनरल फॉर्म में मैंने डिनोट किया AIJ। ठीक है, किस ऑर्डर का है भाई, M क्रॉस N ऑर्डर का। ठीक है, अगर मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया, ठीक है, इसको भी मैंने AIJ लिखा। ठीक है, ये किस ऑर्डर का है, तो ये है P इंटू Q, P क्रॉस Q, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ M क्या है, M किस चीज़ को डिनोट करता है, तो M डिनोट करता है यहाँ पे किसको, रो को। N किसको डिनोट करता है, तो कॉलम को। तो मतलब जो पहले लिखते हैं वो रो होती है, नंबर ऑफ रो, और ये होती है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, पहले जो लिखते हैं वो क्या होती है, नंबर ऑफ रो, और जो बाद में लिखते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, तो अब समझने वाली बात क्या है ना, एक बार में बात अगर समझ में आ गई तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सिंपली करते जाओ, है ना। अब इसके अंदर क्या है, ये जो कॉलम है ना, पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, ये अगर दूसरे मैट्रिक्स के, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब ये कि n इक्वल टू पी है। ठीक है, n इक्वल टू पी है, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा इन दोनों मैट्रिक्स का, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई देम। ओके, अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पॉसिबल, वैसे तो तुमको एग्ज़ाम में और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो तुमको सोच समझ के मिलते हैं कि n और p इक्वली मिलते हैं। ठीक है, बट अगर मल्टीप्लाई नहीं हो पाए, परेशान हो रहे हो, तो सबसे पहले तो तुमको ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ, पहले मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं है, n इक्वल टू p है या नहीं है। अगर है तो फर्दर वी हैव टू स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स। ठीक है, बोथ मैट्राइसेस, अदरवाइज वी विल स्टॉप, है ना, जस्ट वी विल राइट देयर वी आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई देम। ठीक है, इट्स नॉट वैलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुमको याद रहे, है ना। वैसे तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट पॉसिबल, है ना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर इक्वल हुआ तो क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द फर्दर मल्टीप्लिकेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है मतलब ये अब तुम समझ गए होंगे। ठीक है, अगर n और p,
है ना, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो गए, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपनी लाइन अपने को ग्रीन मिलेगी। तो ए का मल्टीप्लाई मैं बी में कर लूँगा, ठीक है। और ए में अगर मैं बी का मल्टीप्लाई करूँगा तो भैया उसके बाद में मुझे मालूम होना चाहिए कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो एक बात बताओ, एन और पी आपस में इक्वल हो गए तो बचा क्या, एम और क्यू, ठीक है, एम और क्यू बचा। तो ये जो अपने को मिलेगा, है ना, ध्यान से सुनना, ये जो अपने को मिलेगा मल्टीप्लाई के बाद में ऑर्डर, वो एम इंटू क्यू का होगा। इसको ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि इसी के बलबूते पे अपन आगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल में बताऊंगा अभी तुमको, एक दो एग्जांपल लेके, जिससे तुमको सारी चीज़ें पूरा, है ना, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आई कि अगर मैं ए का, जैसे कि टू का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3 का 2 में करें, है ना, मतलब ये कि ए का बी में करे और बी का ए में करे, ठीक है। जैसे 2 का 3 में करे और 3 का 2 में करे, न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन भैया मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, है ना, मैट्रिसेस के अंदर हमेशा ऑलवेज नहीं होता ऐसा, मतलब जरूरी नहीं, इट मे बी इक्वल, इट मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। मतलब कभी कभी इक्वल होते, कभी इक्वल नहीं भी होते, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब क्वेश्चन अपन एक उठाते हैं शानदार, ठीक है, और उससे समझते हैं कि भैया मल्टीप्लाई होता कैसे है ना। बहुत ध्यान से देखने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो को जितना कॉन्सेंट्रेट करके तुम देखोगे, समझोगे, तो उतनी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैंने मैट्रिक्स लिखा तो बताओ किस ऑर्डर का है, 2x2। दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, है ना, दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं 4 5 6, पहली रो, दूसरी रो 7 8 9, ठीक है। ये किस ऑर्डर का लिखा बताओ, रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। यहाँ पर क्या रूल समझाया था मैंने कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, है ना, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, पहले मैट्रिक्स का दूसरा, दूसरे मैट्रिक्स का पहला, पहले मैट्रिक्स का दूसरा, दूसरे मैट्रिक्स का पहला, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे है कि नहीं इक्वल। पहले मैट्रिक्स का दूसरा मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। देखो 2 कॉलम थे तो यहाँ 2 लिखा, ये क्या इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो वी आर एबल टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैंने तुमको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या आएगा, एम इंटू क्यू का। देखो ना, एन इक्वल टू पी हो गया तो एम क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स बनेगा अपना। किसका मैट्रिक्स बनेगा, एम क्रॉस क्यू का, ठीक है, एम क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स बनेगा। तो बताओ यहाँ किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ 2 इंटू 3, है ना। अगर मैं ए का बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनना है अपना। पहले तो ए इंटू बी की अगर बात करें तो ए इंटू बी को अपन मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, तो इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए के एलिमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 थे, बी के एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अपने को फर्दर जो रिजल्ट मिलेगा, है ना, वो किस ऑर्डर में मिलेगा बताओ। अरे 2, है ना, इक्वल टू 2, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल हो गए। तो 2 इंटू 3, है ना, अपने को जो मैट्रिक्स मिलने वाला है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे वो किस ऑर्डर का मिलेगा, 2 इंटू 3, मतलब उसकी कितनी रो होंगी, 2 रो होंगी, और कॉलम कितने होंगे, 3, है ना। 2 रो बनाना है और 3 कॉलम बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, 3 कॉलम ये और 2 रो ये, ठीक है। ये 2 रो बना दी मैंने और 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। पहला एलिमेंट को क्या लिखते हैं, A11, दूसरे एलिमेंट को पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, इसको क्या लिखूंगा, सेकंड रो का पहला एलिमेंट और सेकंड रो का दूसरा
ठीक है, और सेकंड रो का तीसरा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। अब ये तुम बोल रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे कि सर ने क्या लिखा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने को दो मैट्रिक्स मिले थे जिनका मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहली चीज़ अपने को ये देखना है इसके अंदर कि पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो क्या आपस में इक्वल है। तो यस इक्वल है। तो रिजल्टेंट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, 2 × 3, है ना। किस ऑर्डर का मिलेगा, 2 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो अब 2 × 3 ऑर्डर का एलिमेंट, 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, 2 रो बनानी थी 2 रो बना दी, और 3 कॉलम बनाने थे 3 कॉलम मैंने बना दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो लिखा है ना मैंने, तो इससे अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो इससे अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो लिखा है मैंने ये अपने को हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा समझो। अगर मैं मल्टीप्लाई शुरू करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई शुरू करता हूँ तो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पहला एलिमेंट क्या लिखा मैंने, A11, क्या लिखा है, A11। अब इस 1 को ध्यान से समझो। पहला 1 जो लूँगा मैं किसके रिस्पेक्ट में लूँगा, पहली रो के, ठीक है। और दूसरा 1 जो लूँगा मैं किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1 मतलब पहली रो पहला कॉलम, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। A11 लिख रहा हूँ मैं, तो पहली रो पहला कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पहली रो और पहला कॉलम अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल इसका, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के साथ 1 × 4 प्लस, ठीक है, 2 × 7, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट लिखूंगा A12। अब ये 12 क्या शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है रो के लिए, और ये बाद वाला 2 शो कर रहा है कॉलम के लिए, ठीक है। तो 1 मतलब पहली रो, और ये जो 2 लिखा है मतलब दूसरा कॉलम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। क्या है A12 का मतलब कि पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से होगा, ठीक है। तो पहली रो मतलब 1 का मल्टीप्लाई 5 से प्लस 2 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से प्लस 2 का मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ मैं, A13 का मतलब क्या हुआ, 1 मतलब पहली रो, ठीक है, पहली रो, और 3 मतलब तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम मतलब 1 × 6 प्लस 2 × 9, ठीक है। सिमिलरली नीचे आ जाओ। अब A21 का मतलब क्या होगा, 2 मतलब पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, 2 मतलब पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, और 1 मतलब दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 4 प्लस 4 × 7, 3 × 4 प्लस 4 × 7, ठीक है। अगला A22, 2 पहला 2 क्या शो कर रहा है, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो 3 4 का मल्टीप्लाई 5 8 से करेंगे, तो 3 × 5 प्लस 4 × 8। एक बार बस प्रैक्टिस में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 × 8, ठीक है। फिर अगला 2 3 मतलब पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, 2 मतलब सेकेंड रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, किसका, सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो 3 4 का मल्टीप्लाई 6 9 से, तो 3 × 6 प्लस 4 × 9, 3 × 6 प्लस 4 × 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, ठीक है। अब इसको करके सॉल्व करना है, 4 1 × 4 और 2 7 × 14, तो 14 और 4, ठीक है, 4 और 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। A × B = ठीक है। एक बार वो स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, पीछे की स्टेप लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 3 × 4 प्लस 4 × 7 और 1 × 5 प्लस 2 × 8
3 इंटू 5, ये पीछे जो अपन ने किया ना वही स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 9, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 4 मतलब 4 प्लस 2 इंटू 7 14, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, अगला 1 5 जा 5 प्लस 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 4 8 जा 32, 1 6 जा 6 प्लस 2 9 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस 4 9 जा 36, ठीक है। इसको ऐड करके बस डाउन करना है, ठीक है। ऐड करके डाउन करेंगे तो 4 प्लस 14 18, 12 प्लस 28 कितना होगा 40, ये हो जाएगा 21, ठीक है। 47, ये 24, ये 54। तो तुमने देखा रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया अपना 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इस तरीके से तुमको करना है मल्टीप्लाई है ना। अब इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत हेड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट से अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तुमको सीखना है तो क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है, इसके अंदर वेरीफाई करना है कि पहला मैट्रिक्स जो मिला है तुमको वो m क्रॉस n ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स b मिला है वो p क्रॉस q ऑर्डर का है। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेट करना है अपने को ऑर्डर को, ठीक है, कि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो है अगर n इक्वल टू p, अगर नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द मल्टीप्लाई, ठीक है, वी विल स्टार्ट द मल्टीप्लाई। तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ना मल्टीप्लाई करने के लिए n और p अगर इक्वल है तो अपना किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, m इंटू क्यू ऑर्डर का। किस ऑर्डर का मिलेगा, m इंटू क्यू ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। तो अपन ने इसके लिए एग्जांपल लिया, a अपन ने ये ले लिया, b ये ले लिया, अपन ने चेक किया पहले है ना कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये था और ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल थे